हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैंने सुबह का नाश्ता भी बना लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर की साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि अभी 2 दिन बाद वट सावित्री की पूजा है और उसके लिए मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि घर की सफाई वगैरह बहुत कुछ अभी करना है। तो फ़िलहाल आज मैं जो है घर के सारे कपड़े जो भी है, मेरे पर्दे वगैरह, उन सभी को मैं धो दूँगी। तो उसके लिए घर में जो बेडशीट वगैरह है, पर्दे हैं, सभी को मैं अभी खोल के और साइड में रख दूँगी। और साफ़ सफाई अभी मेरा आज है, उसके बाद कल भी मेरा किचन वगैरह का वो साफ़ करना, धोना वगैरह है। तो फ़िलहाल आज मैं जितने भी पर्दे वगैरह हैं, चादर वगैरह है, सभी को मैं धो लूँगी। और अ, सा आज रात को नहीं तो फिर कल सुबह मैं किचन को धो दूँगी, और बाकी जो छोटे मोटे कपड़े रहेंगे वो मैं कल धो दूँगी। तो अभी यहाँ पर जो है खिड़की के पर्दे और गेट के सारे पर्दे भी मैंने खोल के रख दिया है, और सोफ़ा पर मैंने एक चादर बिछा के रखा है, और ऊपर से मैंने सोफ़ा का कवर बिछा कर रखा है। उन सभी को उठाकर और फिर उसमें मैं डाल के बाहर साइड में रख दूँगी। और इधर वाला जो बेडरूम है ना, इधर वाला बेडरूम का सिर्फ मैं बेडशीट और तकिया का कवर ही धोऊँगी। यहाँ पर भी मैंने 2 सोफ़े लगा कर रखे हैं, लेकिन इन दोनों सोफ़ा के जो कवर है ना, उसको मैं आज नहीं धोऊँगी, क्योंकि फिर कपड़े ज़्यादा हो जाएँगे ना, तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आज इतना ही है, और बाकी के जो कपड़े हैं वो कल मैं धोऊँगी। और यहाँ पर देखिए इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, और अभी एक रूम का जो है बाकी है। तो इधर वाले रूम का जो है 2 खिड़की है, तो दोनों खिड़की में एक-एक पर्दा लगा हुआ है, और फिर तकिया कवर है और बेडशीट है। और जो छोटे-मोटे जैसे कि अलमारी वगैरह है ना, शोकेस वगैरह, उनके ऊपर मैंने ऊपर में थोड़ा-सा है ना, टॉप पे थोड़ा-थोड़ा मतलब कवर, कपड़े को काट कर फिर कवर चढ़ा कर रखा है, ताकि धूल-मिट्टी जो है वो ऊपर ना पड़े, इसके लिए। तो वो सब मैं कल धोऊँगी, आज बस चादर वगैरह ही धुलेंगे। और यहाँ पर देखिए कपड़ों का जो है अभी ढेर लग गया है, और सभी कपड़ों को मैं अभी सरफ़ के पानी में भिगोकर मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद जब मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कपड़े धो लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ घर में, मुझे झाड़ू लगाना है। और सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ। ऐसे तो सारा काम मेरा रात को मैं किचन का करके ही सोती हूँ, लेकिन जब सुबह नाश्ता वगैरह बनाती हूँ ना, तो किचन गंदा हो जाता है। तो अभी मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ, और बच्चे हैं ना, अपना कोई भी सामान ठीक से नहीं रखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है बाबू का चप्पल फेंका हुआ था। तो फटाफट से मैं अभी किचन में झाड़ू लगा रही हूँ, फिर दूसरे रूम में मैं चली जाऊँगी। और अब मैं आ गई हूँ इधर वाले रूम में, और सोफ़ा कवर जो है इसका पूरा बिखरा हुआ था, तो सोफ़ा कवर को मैं अच्छे से समेट के और फिर इसको तय लगाकर मैं रख दूँगी। और इसके बाद इस वाले रूम में भी मैं झाड़ू लगा दूँगी।
उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर हॉल में, हॉल की भी सफाई कर लूँगी। और ये जो पैर पोंछने वाला है ना, इसको भी आज मैं नहीं धोऊँगी, कल धोऊँगी। क्योंकि सबसे बड़ा काम जो है ना वो है किचन को धोना, क्योंकि किचन छोटा तो होता है लेकिन उसमें छोटे मोटे इतने सारे सामान होते हैं ना, सबको पहले बाहर निकालो, फिर किचन को धो, फिर सारी चीज़ों को धो, फिर तय लगा के रखो। तो इसीलिए जो है कपड़े मैं आज धो लूँगी और किचन रात को, नहीं तो फिर मैं सुबह धो लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर हॉल में अभी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और थोड़ा-सा मेरा जो हॉल है ना वो बड़ा है, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में। और उसके बाद इधर सोफ़ा जिधर मैंने बिछा रखा है उधर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो इधर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। और पलंग के अंदर है ना, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो काम जो उनकी कॉपियाँ होती है ना, तो जो बेकार पेज हो जाता है ना, उनको वो फाड़ के इधर-उधर फेंकते हैं, तो वो पलंग के अंदर चला जाता है। तो अभी पलंग के अंदर भी झाड़ू लगाना है। और टेबल वगैरह के नीचे भी बहुत और हमारा जो घर है ना वो रोड के साइड में है, तो गाड़ियाँ इतनी सारी चलती है ना कि बहुत ज़्यादा धूल हमारे घर में घुसती है। और सर्दियों के मौसम में तो कम, लेकिन अभी गर्मियाँ चल रही है ना, तो पंखे वगैरह चलते हैं, तो वो सारा धूल जो है वो अंदर की तरफ वो पंखे की हवा की वजह से सारा चला आता है। और हॉल में भी झाड़ू हो गया है। और उसके बाद मैं मेरा एक रूम बचा है और बाहर में भी मैं झाड़ू लगा के, तो फिर मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझे पोछा लगाना होगा और थोड़े से बर्तन हैं उन्हें मैं धो लूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर वाले रूम में मैं झाड़ू लगाने के लिए। और मेरा जो रूम है ना वो छोटा-छोटा है और सामान इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि मुझे झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। अगर मैं अच्छे से रूम की क्लीनिंग करूँगी ना, तो बिल्कुल एक-एक रूम में 2 ही रूम है, तो दोनों रूम में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा मैं करती ही रहती हूँ। और उसके बाद पूरे घर में अभी झाड़ू हो गया था। उसके बाद यहाँ पर बाहर की तरफ मैं झाड़ू लगा दूँगी। ज़्यादा घर गंदा नहीं था। ये जो कागज़ वगैरह है ना, ये बच्चे जो हैं जब पढ़ाई करते हैं, तो मैंने जैसे कि कहा वो कॉपियाँ फाड़ने लगते हैं। छोटे हैं, नहीं समझते हैं, जब बड़े हो जाएँगे ना तो समझदार हो जाएँगे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो वो बच्चे हैं। और ये जो गाड़ी मैं अभी साइड हटा रही हूँ ना, ये बाबू जब मेरी बेटी हुई थी ना, लगभग ये 6 साल पुराना है। तो उनके सेकंड बर्थडे पर मेरे पापा यानी कि मेरी बेटी की नाना ने उन्हें गिफ्ट किया था। और ये अभी बहुत ख़राब हो गया है, बिल्कुल भी टूट-फूट गया है। मतलब इस वाले गाड़ी में ना कुछ भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन बच्चे हैं ना, इन्हें फेंकने नहीं देते हैं। और ये टूट टूट भी गया है, लेकिन फिर भी वो लोग इससे खेलते हैं। और मैं भी मना नहीं करती हूँ। बच्चे जाएँगे भी तो कहाँ जाएँगे? बाहर जो है वो सड़क है, वहाँ खेल नहीं सकते, क्योंकि गाड़ियाँ हमेशा पार होती रहती है। तो अभी मैं यहाँ पर आँगन में यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और अभी 1-2 दिन बाद करके ना बारिश स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर जो है ना आँगन में घास निकल गया है। और सारा कचरा मैंने इकट्ठा कर लिया है, और सारे कचरा को मैं अभी उठाकर और बाउंड्री के बाहर मैं फेंक दूँगी। और इस वाले जो कचरा फेंकने का जो ये वाला बर्तन है ना, बर्तन ही बोल लीजिए, ये बहुत यूज़फुल है। इसमें मतलब बहुत दिन पुराना है, लगभग 6-7 साल पुराना है, लेकिन अभी भी ये टूटा नहीं है। बाहर ही रहता है बरसात में, धूप में, लेकिन इसे कभी कुछ नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा था कि थोड़े से बर्तन हैं, तो बर्तनों को भी मैं अभी वॉश करके और रख दूँगी।
और यहाँ पर देखिए मेरे जो सारे बर्तन हैं वो धुल गए हैं और मैंने इन्हें पलट कर यहाँ पर रखा था। जब तक एक-एक करके मैं धोते गई तो सारा बर्तन जो है पानी वो सारा बर्तन का पानी जो है वो गिर गया। उसके बाद मैं इसे बर्तन वाले स्टैंड में तय लगा कर रख दूँगी। और उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि काम लेट इतना ज़्यादा हो रहा था ना और काम इतना ज़्यादा था और इधर-उधर कैमरा रखना पड़ता है पूरा व्लॉग बनाने के लिए, तो मैं नहीं शूट कर पाई थी। और अभी मैं यहाँ पर नहा धोकर आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 9 और मैं थोड़ा-सा अपने बालों पे कंघी करके और थोड़ा-सा मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पूजा करूँगी। और यहाँ पर मेरे घर के छत के ऊपर ना मैंने एक छोटा-सा तुलसी मंदिर बनवाया हुआ है अपनी डेली रूटीन की पूजा के लिए, तो अभी मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए आ गई हूँ। कभी मैं करती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड कर देते हैं और अभी मतलब इतना धूप है ना कि तुलसी जो है वो ज़्यादातर तो सूख ही गई है, उसमें 1-2 पत्ते ही हरे हैं, नहीं तो बाकी सूखा हुआ ही है। और उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ। मैंने कोई मंदिर नहीं बनवाया हुआ है घर में क्योंकि नहीं बनाया है, पता नहीं क्यों, शायद जगह नहीं थी या उस तरह का मतलब लंबाई चौड़ाई का ज़मीन नहीं था तो मंदिर नहीं बन पाया है। और यहाँ पर मैंने अपने रूम के ही मतलब दीवार में एक अलमारी बनी हुई है और ये अलमारी में मैं छोटी-छोटी मूर्तियाँ जो है जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ मैंने बिठाया है और मैं अपनी डेली की पूजा और यहीं पे करती हूँ। उसके बाद मैंने पूरे घर में धूप दिखा दिया है। तो ये देखिए ये है मेरा छोटा-सा मंदिर और मैं यहीं पे अपनी डेली की पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ, सारे कपड़ों को छत पे मैं आज सूखने दूँगी क्योंकि नीचे थोड़ी-सी जगह है ना, वहाँ इतने सारे कपड़े आ नहीं पाएँगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर छत पे सारे कपड़े अभी मैं डालूँगी। तो एक सबसे पहले तो मैं बेडशीट जो है तार मेरा एक ही टंगा हुआ है, तो बेडशीट वग़ैरह जो है वो मैं दीवार पर दे दूँगी। और जो छोटे-छोटे कपड़े हैं ना बच्चों के, हमारे छोटे-छोटे जो कपड़े होते हैं ना, तो वो सारे कपड़े मैं तार पर टांग दूँगी अभी। तो इसी तरह करके मैं एक-एक करके सारे कपड़े मैं यहाँ पर सूखने के लिए छोड़ दूँगी और धूप इतनी है ना कि लगभग 1 आधे घंटे में ये सारे कपड़े सूख जाते हैं और अभी बज रहे थे 9:15 हो गया था शायद, तो ये जो है ना 10 साढ़े 10 बजे तक कपड़े पूरी अच्छे तरह से सूख जाएँगे। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर टांग दिए हैं और ये देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची है तो तार के मैंने ना एक के ऊपर एक कपड़े डाल के रख दिए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यही तक थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।